नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव नारायण गुप्ता। आज मैं एनोरेक्टल डिसऑर्डर मलद्वार संबंधी बीमारी के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे मलद्वार संबंधी बीमारी होते हैं, जैसे पाइल्स, फिस्टुला इनेनो, फिशर इनेनो, रेक्टल प्रोलैप्स, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, रेक्टल पोलिप, एनल पैपिली। बहुत सारे ऐसा बीमारी है जो सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो आज मैं पाइल्स के बारे में, हेमोराइड्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पाइल्स, हेमोराइड्स, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? हेमोराइड्स आर डायलेटेड वेन विद इन एनल कैनाल इन सब एपिथेलियल रीजन फॉर्म्ड बाय पेडिकल्स ऑफ सुपेरियर मेडियल इंफीरियर रेक्टल वेन्स। जो हमारे एनल कैनाल में तीन किस्म का जो वेन सप्लाई होते हैं, वो वेन में किसी कारण एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण वो वेन फूल जाना, गांठ जैसे हो जाना, मांस बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड पाइल्स, हेमोरॉइड्स। और ये हेमोरॉइड्स को, पाइल्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं एनाटोमिकली। ये भीतरी का पाइल्स दैट इज कॉल्ड इंटरनल हेमोरॉइड्स, और बाहर के पाइल्स दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। और इंटरनल हेमोरॉइड्स का भी एक 4 स्टेज होता है, जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज ओनली सिम्टम इज ब्लीडिंग, itching at anal canal, no pain. But in second stage there is bleeding, itching and there is protrusion of mass but spontaneous reductions. वो अपने आप अंदर जाता है एनल कैनाल के भीतर। और थर्ड डिग्री में क्या होता है कि देर इज ए प्रोट्रूजन ऑफ मास ड्यूरिंग डेफिकेशन बट देर इज ए मैनुअल रिडक्शंस। वो अपने आप भीतर नहीं जाता है, उंगली से ठेलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड्स। और फोर्थ डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड इज कॉल्ड परमानेंट प्रोलैप्स। जो टॉयलेट करने के समय में जो मांस बाहर निकल गया वो अपने आप भीतर भी नहीं जाएगा, मैनुअल भी रिडक्शन करने के बाद भी नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोर्थ डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड्स। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स किसको बोला जाता है? जो हम लोग बाहर पाइल्स रहता है, बाहर जो हमारे जो ब्लड सप्लाई करने वाला वेन्स वगैरह होता है उसमें गांठ बनना, मांस बनना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। और आयुर्वेद अनुसार इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग है। दोनों को अलग तरीक़ा से हम लोग उपचार करते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड को हम लोग क्षार सूत्र से उपचार कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को हम लोग अग्निकर्म से उपचार करते हैं। आयुर्वेद से यदि पाइल्स के, जो हम लोग अपने भाषा में बवासीर बोलते हैं, यदि बवासीर को आयुर्वेद तरीक़ा से क्षार सूत्र से और अग्निकर्म से उपचार किया जाए तो इसका परमानेंट इलाज है, फिर दोहरा कर नहीं होता है। और वही आप दूसरे तरफ करवाइएगा तो फिर होने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि यदि पाइल्स और संबंधी कोई बवासीर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद तरीक़ा से ही उपचार कराएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।